10/3 है, तो संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए ध्यान से, व्युत्क्रम का होने का मतलब होता है, देखिए 6 का व्युत्क्रम का हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। कोई 7 का व्युत्क्रम पूछेगा तो क्या बताइएगा, 1/7 बताइएगा। आप समझ रहे हैं ना। कोई पूछेगा y का व्युत्क्रम तो क्या कहेंगे, 1/y। यहाँ तक बात समझ गए हैं। अब देखिए हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे माना कि वो संख्या बराबर क्या मान लीजिएगा, x। क्या मान लीजिएगा, x। अब देखिए प्रश्न से चलिएगा, तो प्रश्न से चलने पर क्या कहता है कि संख्या आप x माने हो गया, इसका व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम क्या होगा, जगह y का व्युत्क्रम 1/y हुआ है, इसी प्रकार x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। बात क्लियर हो गया। तो क्या कहेंगे, संख्या x प्लस 1/x कहेंगे, कितना योग आ रहा है, तो 10/3 आ रहा है। अब देखिए समीकरण बैठाने आ गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल बनाने में। देखिए ध्यान से, यहाँ पे लॉसा किया जाए, x है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो आपका लॉसा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x जाके में गुणा कर लेगा तो x² बच जाएगा। ठीक है, 1 के नीचे x है, लॉसा भी आपका x है, तो कोई अंतर आपका नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 रह जाएगा। इसके बाद बताइए क्या है, 10/3 तो 10/3। अब देखिए एक आप क्या करना है, क्रॉस गुना। कैंची विधि जानते हैं ना, क्रॉस गुना। तो 3 से गुना कराएंगे पूरा में, तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3 से कराएंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए नीचे x है, x से कराएंगे 10 में तो क्या हो जाएगा आपका, 10x आपका हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3x²। ठीक है, अब 10x को इधर बुला लीजिए, तो कर्जा में आएगा 10x प्लस में क्या है, 3 बराबर क्या कहेंगे, 0। क्या कहेंगे, 0। अब देखिए ध्यान से, 3 का 9 हुआ ना। अंतिम परीक्षा में क्या देखे, तो आपको 9 क्या आना चाहिए, तो आपका 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, गुना करने पर 9, गुना करने पर 9 और जोड़ घटाव करने पर क्या मिलना चाहिए, 10। तो क्या कहेंगे, 9 और 1 कहेंगे, नहीं गुना करेंगे तो 9 मिल जाएगा, और जोड़ घटाव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 नहीं मिल जाएगा। 9 को 1 10। बात समझे, इसको हम लोग पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x², यहाँ पर कह देंगे 9x कर्जा और 1x कर्जा। देखिए यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, 9x कर्जा माइनस 1x कर्जा। देखिए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 10x कर्जा हो जाएगा, प्लस 3 तो प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब कॉमन करने की बात है, क्या करने की बात है, कॉमन। तो आपको कॉमन करने की बात है इन दोनों में। देखिए आपको x दिखा, आपको क्या दिख रहा है, 3 के पहला में 3 है, 9 भी है, तो 3 कॉमन आपका हो जाएगा। x यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 तो x भी कॉमन हो जाएगा। अब देखिए क्या बाकी रह गया, 3 तो निकल चुका है, एक इसमें से x भी निकल चुका है, तो एक x बचेगा, माइनस के माइनस। यहाँ से 3 निकला है, 9 में से 3 कॉमन हो गया। 9 में से 3 कॉमन होने का मतलब हो जाएगा क्या, कि 3 से 9 में भाग करिएगा तो क्या बचेगा आपका, 3। क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए माइनस के माइनस, माइनस के माइनस। देखिए यहाँ पर x है तो में x नहीं है, इनमें 3 है तो में 3 नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या होता है, 1 कॉमन। क्या होता है, 1 आपका कॉमन होगा। शुरू में क्या है, माइनस। शुरू में क्या है, माइनस, तो चिन्ह बदलेगा, x होता x लिख लीजिए। इसके बाद चिन्ह कौन सा है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस। 3 है तो 3 पर क्या करेंगे, 0। अब देखिए फोटो मिलेगी, क्या है आपका, x माइनस 3, ये क्या है आपका, ये देखिए फोटो मिल गया। और उसके बाद फिर क्या करता है, फिर 3x माइनस में क्या कहा है, माइनस का 1 है, क्या है माइनस में 1 है, बराबर 0। तुलना कर लीजिए, x माइनस 3 बराबर 0 है, क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 बराबर 0। बताइए x का मान क्या निकलेगा, यहाँ पर x का मान क्या निकलेगा, इसके हिसाब से तो 3 क्या आ जाएगा, 3। इसके हिसाब से क्या निकलेगा, x बराबर 1 इधर माइनस हो जाएगा, प्लस करेगा
और 3 से क्या कर रहा है, गुणा से क्या करेगा, भाग करेगा। क्या करेगा, भाग। तो आपके x के मान क्या आ गया, क्या आया, माने एक आपका 3 आ गया, क्या आ गया 3। एक आपका क्या आया, 1/3। आया। बात समझे। अब देखिए तो जांच कर लिए थे। देखिए आप x का मान 3 ले लिए। अब बताइए क्या बोला है वो, कि संख्या तथा उसका व्युत्क्रम। बताइए 3 आप ले रहे हैं और 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3। तो 1/3 लिखे थे। अब क्या बोला है कि आपका 10/3 आना चाहिए। देखिए कैसे आएगा, लसा का आएगा 3 करेगा, लसा 3 में 3 शून्य कराएंगे तो 9 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 10/3। ये आपको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। कर रहा है ना। बात समझ गए बस।